Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to explore the Microsoft Word and we are going to discuss the Insert tab. In last lecture, we have discussed the Home tab uh, and File tab, as well as Save option, Save as option, um, Turn off and Minimize option. ये सारे चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। फिर इसी तरह होम के अंदर हमने जो है वो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन इसी तरह से जो वो सबस्क्रिप्ट और ये डिफरेंट जो वो स्टाइलिंग के ऑप्शंस को देखा था। फिर इसी तरह से हमने जो वो लाइन मार्जिन और लाइन स्पेसिंग जो है वो किस तरह से देनी है ये हमने सीखा था। सो ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट टैब को हमने जो है वो आज डिस्कस करना स्टार्ट करना है और हम देखते हैं जी इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आपको यूज़ करना आ जाए तो ये आपकी लाइफ बड़ी आसान कर देता है, आपकी जो वो काम को बड़ा इजी बना देता है। इसके यूज़ के थ्रू आप जो वो डिफरेंट चीज़ें जो वो कर सकते हैं। अब यही फॉर्मेटिंग आपकी, आप जब असाइनमेंट्स बनाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो यही फॉर्मेटिंग आपके असाइनमेंट्स और आपके प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्पफुल साबित होगी। सो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट जो वो एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हुए आप जो वो अपनी फॉर्मेटिंग को, अपनी प्रोसेसिंग को जो वो इजी बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। सो इंसर्ट टैब को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ से स्टार्ट किया था जी। कवर पेज किस तरह से आपने इंसर्ट करना है, इसके डिफरेंट जो वो फॉर्मेट्स यहाँ पे जो वो गिवन है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस भी किया था। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की जो वो ऑप्शन को हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे जी टेबल से, कि टेबल जो है वो किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। अब टेबल के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है। एरो को यूज करते हुए आप जो है वो यहाँ पे टेबल देखेंगे। अगर आपने वन जो है वो सिंगल बॉक्स के ऊपर क्लिक को रखा है, जस्ट वन मल्टीप्लाई बाय वन का मतलब क्या है कि एक रो और एक कॉलम। सो इस तरह से आप जो वो अपनी राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको जो वो एक बॉक्स नजर आ गया। सो इसी तरह से आप जो वो ये दो टेबल्स के ऊपर आपने रखा, तो इसका मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय वन होगा, टू कॉलम्स एंड वन रो। आप इसको ऐसे करेंगे तो अब आपको नजर आएगा कि टू कॉलम्स एंड टू रोज। फिर इसी तरह से ये एक और हमने ऐड कर दिया, इसी तरह से ये ऐड करते जाएंगे। ये जिस तरह से एरो आप मूव करते जाएंगे वहां पे कॉलम्स और रोज जो है वो ऐड होती जाएंगी। सिंपली ये जो है वो हमने किया क्या, हम वापस जाके दोबारा से आपको बता देते हैं। यहाँ पे टेबल पे एरो के जो है वो साइन को यूज करते हुए आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आना है। आप जितना जो है वो इस कर्सर को मूव करते जाएंगे उतने जो है वो कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। तो ये सिंपली इसको हमने क्लिक किया तो ये आपके सामने जो है वो एक कॉलम की जो वो सॉरी एक टेबल की जो वो शेप आ गई। इसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। इस तरह से जो वर्टिकल हैं इसको जो वो हम बोलते हैं कॉलम्स, और इस तरह से जो है इनको हम रोज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ये आपकी रोज हैं। फिर इसी तरह से ये डिज़ाइन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम इसको साथ जो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं टेबल की। जिस तरह से हमने सिंपल ये टेबल बनाया, तो टेबल को जो वो हम मज़ीद डिज़ाइन में भी जो वो बना सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने स्टाइल लिया तो इसमें आप देखिएगा कि ये वाला जो वो ऑप्शन आ गया। फिर इसी तरह से जो वो अ, हम इसके डिज़ाइन को अगेन जो वो चेंज कर सकते हैं। सो हम सिंपली जो वो एक टेबल के ऊपर जो वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो वो कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जी वापस हम सिंपली जो है वो आप अपने डिफ़ॉल्ट टेबल के ऊपर आ गए। टेबल को इंसर्ट करने का एक और मेथड आपको बताता हूँ जी। टेबल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आप जब एरो के बटन को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। अब इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और 5 रोज चाहिए। ये लें जी 5 रोज चाहिए। सो हमने क्या किया, यहाँ से फिर इसको आपने ऑटो फिट बिहेवियर को भी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप ऑटो फिट कंटेंट को कर सकते हैं, ऑटो फिट टू विंडो कर सकते हैं। अभी मैं जो वो ऑटो फिट टू कंटेंट्स के ऑप्शन को यूज करके हम जो वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये टेबल बन गया। हमने उसको यही कहा था कंप्यूटर को कि 3 कॉलम्स हमें चाहिए और 5 रोज चाहिए। 1
2 3 4 5। अब ये बॉक्स छोटा क्यों बना है और वो बड़ा क्यों है, इसकी रीजन भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर। जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं जी स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं जी थर्ड कॉलम के अंदर सेमेस्टर। ये हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वो उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है उस कॉलम का। ऐसे ही हम जो वो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हमने इसका डेटा एंटर कर लिया। सो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखने की कुछ कोशिश करते हैं, यही सारा कुछ हम वहाँ पे भी जो वो कोशिश करते हैं कि जी लिखें। अच्छा जी, सो हमने उसको भी जो है वो ऐसे ही उसके अंदर भी कुछ डेटा जो है वो वहाँ पे लिख लिया। अब इसको जो है वो टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये मैं अभी आपको जो है वो बता देता हूँ। सो हमने क्या किया कि यहाँ पे अब ये देखिएगा कि जब ये वाला ऑप्शन यूज किया, इंसर्ट के ऑप्शन को यूज करके टेबल पे हम गए। टेबल के ऑप्शन पे हमने जब यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को यूज किया तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने इसमें क्या किया था कि हमने ऑटो फिट का ऑप्शन यूज किया था। ये ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट हमने ये वाला ऑप्शन यूज किया था, जिस वजह से क्या होता है कि आपका टेबल छोटा ड्रॉ होता है। ये आपके सामने जो वो टेबल नजर आ गया। अब जितना कंटेंट इसमें लिखते जाएंगे आप उतना जो वो ये क्या होएगा कि आपका जो वो उसके अकॉर्डिंगली वो लिखेगा। जितना जिस तरह से आप जो वो टेबल को जो वो टेबल के अंदर जो वो मटेरियल डालेंगे उस तरह से उसका साइज जो वो इनहेंस होता जाएगा। जैसे आपके सामने ये मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिएगा तो ये इसका इतना साइज जो वो आपके सामने आ रहा है। अब इसके अंदर कंटेंट आप लिखेंगे तो ये अगेन जो वो इसका साइज जो वो इंक्रीज होता जा रहा है उसके साइज के अकॉर्डिंगली। ये देखें, ये आपके सामने अगेन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो ये क्या है कि जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वो उसका साइज जो वो कॉलम का और रो का जो वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम जो वो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ऑटो फिट टू कंटेंट। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जब हम टेबल को ऐड करते हैं तो एक और ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन पे आप गए, टेबल के ऑप्शन पे आप गए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के बाद आप जो है वो ऑटो फिट टू कंटेंट की बजाय ऑटो फिट टू विंडो कर सकते हैं। अब ऑटो फिट टू विंडो का मतलब क्या है, ये अब इसको अगेन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हम 3 कर देते हैं जी और नंबर ऑफ कॉलम्स हम 5 कर देते हैं। अब ये देखिएगा, अब ये पूरे पेज के ऊपर जो है वो आपका शो हो रहा है। सो ये क्या है, दिस इज बेसिकली ऑटो फिट टू विंडो, यानी जितना पेज का साइज होगा उसके हिसाब से आपका ये टेबल ड्रॉ होगा। ये कंटेंट के हिसाब से नहीं होगा, ये टेबल के हिसाब से होगा। सो यहाँ पे क्या है कि आप जो वो ऑटो फिट टू विंडो भी कर सकते हैं। सो ये चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है। सो इसी तरह से ये अब देखिएगा यहाँ पे इसकी सेटिंग के अंदर जो वो आपको कुछ चीज़ें मजीद सिखाता हूँ। अब जैसे हमने ये स्टूडेंट नेम के बाद नेम फिर लिखा, या इसका कंटेंट जो वो हम जब लिख रहे होते हैं तो आपका ये देखिएगा ये लाइन जो वो डिस्टर्ब हो गई है, इसका साइज जो वो इधर आ गया। इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये कर्सर को लेके आते हैं, ये दरमियान वाली रो के, ये जो दरमियान में लाइन है, इस लाइन के ऊपर रख के आपने इसको ड्रैग करना है राइट साइड पे। आप ये देखिएगा जैसे ही आपने ड्रैग किया तो आपका वो उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी, उसके साइज के हिसाब से जो वो उसके अंदर फिट हो गया, वो नेम जो है वो वहां पे एडजस्ट हो गया। सो इसको अगेन आप साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसको देखिएगा उस लाइन के ऊपर आपने उसको रखा, आप इसको कम करते जाएंगे तो आपका ये देखें इस हिसाब से जो वो कॉलम जो वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। इसको आप राइट साइड पे करते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो वो एडजस्ट होता जा रहा है। ऐसे ही आप इसको जो है वो कॉलम को लाइन को पकड़ के उसके बिल्कुल साथ जो वो सेमेस्टर के साथ आपने कर दिया। अब ये क्या है, वर्ड के साथ जो वो ऑटोमेटिकली। इसी तरह सीरियल नंबर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है तो आप इसको ड्रैग करें, यहाँ से जो वो उसको सीरियल नंबर तक आप ले जाके आप जो वो इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं।
और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे जो जो हमने सेकंड दूसरा जो वो टेबल यहाँ पे चूज किया था, ऑटो फिट टू कंटेंट, उस वाले टेबल को अगर आप जो वो चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उतना ही साइज लेगा जितना उसका कंटेंट होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, सेमेस्टर, सबके बिल्कुल साथ एक ही जितना फासला है कि अकॉर्डिंगली जो है वो उसने कॉलम जो है वो क्रिएट किए। तो ये बेसिकली दो तरह से जो वो टेबल्स ड्रॉ हो सकते हैं। मैं जो वो अगेन इसको सम अप करके आपको जो वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो वो इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है आपने, टेबल के ऑप्शन को यूज करना है आपने। यहाँ पे जितने आपको रोज चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 5 कॉलम्स चाहिए तो ये आपने 5 कॉलम्स तक जो वो ले आया कर्सर। इसके बाद आप देखेंगे आपको 3 रोज चाहिए तो आप 3 रोज तक ले आएंगे। तो ये आपने किया तो ऑटोमेटिकली ये एक टेबल ड्रॉ हो गया। इसके अंदर आप जो वो अपना डेटा जो वो पुट कर सकते हैं, सीरियल नंबर, इसी तरह से जो वो और ये टैब के ऑप्शन को आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सीरियल नंबर पे हैं, नेक्स्ट कॉलम पे हम जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो क्लिक करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मूव करता जा रहा है, कॉलम टू कॉलम जो वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ये मूव करता जाएगा। ये देखिएगा हर बॉक्स से नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जो वो ये मूव करता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, प्रेस जस्ट जो वो टैब को प्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन को यूज करके टेबल में जाके, इंसर्ट टेबल में जाके हम जो वो यहाँ से रोज और कॉलम सेलेक्ट करके हम जो वो ऑटो फिट टू कंटेंट करके या ऑटो फिट टू विंडो करके हम जो वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। So, ये दो ऑप्शन जो वो हमने सीखे। इसके बाद जो वो तीसरा ऑप्शन ये होता है ड्रॉ अ टेबल। हम जो वो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा हमें अब उसने जो वो बॉल पॉइंट दे दी है, हम ये इसको शिफ्ट के बटन को प्रेस करके इसको ड्रैग करते जाएंगे, ये हमारे सामने जो वो एक बॉक्स जो वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिएगा ये हमारे पास जो वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। शिफ्ट के बटन को प्रेस करने से क्या होता है कि लाइन जो वो आपकी सीधी रहती है। ठीक है, ये हम जो वो टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए अपने साइज के अकॉर्डिंगली हम जो वो ड्रॉ करते जा रहे हैं उसके रोज एंड कॉलम्स। लेकिन ये एक डिफिकल्ट टास्क है। ये आपका जहाँ पे रिटर्न मटेरियल ऑलरेडी मौजूद हो उस वाले जो वो ऑप्शन के अंदर जो वो ये बेटर होता है कि कहीं पे आपको टेबल ड्रॉ करना है या इंसर्ट करना है, वहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन डिफिकल्ट है तो वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से जो वो लाइंस को जो वो खुद से बॉल पेंसिल के साथ जो वो कनेक्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये भी एक जो वो ड्रॉ का ऑप्शन जो वो मौजूद है टेबल का। सो अगेन यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे टेबल पे गए तो यहाँ पे जो वो एक्सेल स्प्रेडशीट भी जो वो मौजूद हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। तो ये इंसर्ट टेबल कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, इस चीज को आपने जो वो बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया है। दूसरी चीज ये कि इस सारे को जो वो अभी हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम जो वो इसी इंसर्ट के अंदर ये बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको जो वो भी देखते हैं। सबसे पहले पिक्चर को देखते हैं। ये पिक्चर के ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो पिक्चर के बटन को प्रेस करके आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि ये ओवरऑल कॉलम किस चीज का है, टैब किस चीज के है जी, इंसर्ट। अगर आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीवी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो आप इंसर्ट के ऑप्शन को यूज करके पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे आप जो वो अपनी लोकेशन को, जहाँ पे आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो वो पिक्चर पड़ी हुई है, वहां से आपने जो वो एक पिक्चर उठानी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पिक्चर उठा ली, इंसर्ट के बटन को प्रेस किया, ये आपके सामने पिक्चर आ गई। So, ये क्या है, दिस इज बेसिकली पिक्चर इंसर्ट के आप पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके ये साइज आप इसको माइक्रो कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। ये देखें आप, मैंने इसको इनहेंस कर दिया। फिर इसकी जो वो फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट जो वो लेआउट्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला जो वो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट जो वो यूज कर सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग जो वो अपने अकॉर्डिंगली आप शेडिंग वगैरह दे सकते हैं। आप ये देखिएगा उसी पिक्चर की जो वो किस तरह से जो वो उसकी शेडिंग हो चुकी है। सो ये क्या है कि डिफरेंट जो वो इसके डिजाइंस जो वो मौजूद हैं। इसको सर्कल आप कर सकते हैं, इसको जो वो स्क्वायर कर सकते हैं, इसको जो वो शेड्स दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, या आप जो वो इस तरह से पिक्चर को इंसर्ट करके आप डिफरेंट ऑप्शंस को जो वो यूज कर सकते हैं। सो हमने किया कैसे, इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, यहाँ पे पिक्चर पे जो वो हमने
इसको जो वो कर लिया, इंसर्ट कर लिया। सो हम क्या करते हैं, इसको अभी जो वो फिलहाल के लिए ख़त्म कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह डिफरेंट शेप्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये एरोज, सर्कल्स, स्क्वायर्स कुछ भी जो वो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये राउंड सर्कल जो वो करना है तो हमने वहां से ये शेप्स के अंदर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका बन गया, ये आपका जो वो स्टाइल बन गया। फिर इसी तरह से इसको एक और ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप, तो अगेन यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएं, शेप्स पे जाएं, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला जो वो डिजाइन चूज करना चाह रहे हैं, तो आप इससे जो वो इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो वो शेप्स के अंदर आप जो वो यहाँ से ये वाला जो वो ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं जो थिंकिंग वाला होता है, तो अब ये देखिएगा, ये देखें, ये वो वाला स्टाइल आपके सामने जो वो शो हो गया। सो ये क्या है कि आप जो वो इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स को। यहाँ पे जो वो बहुत सारी शेप्स आपके पास मौजूद हैं। ये जो वो लाइंस हैं, डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, देन इसी तरह से ब्लॉक एरोज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये एरो को हम यूज करके ये हमने एरो जो वो बना लिया। सो ये इंसर्ट के ऑप्शन में डिफरेंट शेप्स जो वो मौजूद हैं, आप इनको डिफरेंट लाइंस के अंदर जो वो ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज। ये तो ब्लू कलर है, इसको डिफरेंट जो वो डिजाइन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो वो ये एक एरो जो वो डिजाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। हम इस जो वो एरो के अंदर गए, यहाँ पे जो वो इसको हमने ड्रॉ किया, ये देखें। अब साथ ही इसका डिजाइन हम बदल सकते हैं। ये हमने ब्लैक कर लिया, इसको ब्लू कर सकते हैं, इसको वाइट कर सकते हैं। सो ये हमने डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह से इसके डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं। ये इस तरह से आप इसको जो वो इसके ये फॉर एग्जांपल हमने कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी जो वो फॉर्मेटिंग जो वो वर्ड आर्ट के स्टाइल्स जो वो बदल सकते हैं हम इसके, ये डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके। सो ये एक जो वो बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताना था कि इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आप जो वो शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसी तरह स्मार्ट आर्ट्स हैं कि आप जो वो ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन इसी तरह स्क्रीन शॉट को ऐड कर सकते हैं जो आपने बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन की जो वो स्क्रीन शॉट लेके इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएं। अब ये देखिएगा आपकी स्क्रीन की जो वो ये स्क्रीन शॉट जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये इसके अंदर जो वो आ गया। ये देखें, यहाँ पे मेरी स्क्रीन के अंदर जो है वो ये चीज़ खुली हुई थी जूम मीटिंग, तो उसने जूम मीटिंग का ही स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जो वो उसके अंदर ऐड कर दिया। सो ये क्या है, बेसिकली आप जो वो अपने स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये अगेन इंसर्ट के ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो वो डिफरेंट एप्स फॉर द ऑफिस जो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास कोई इंस्टॉल्ड हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ऑनलाइन वीडियो आप जो वो ऐड कर सकते हैं। देन इसी तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं हमने वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया, टेबल, पिक्चर्स, देन इसी तरह शेप्स और स्क्रीनशॉट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चार्ट्स बाज दफा यूज करने पड़ते हैं आपको, सो चार्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है वो जी यहाँ पे हेडर और फुटर और पेज नंबरिंग है। ये बेसिकली यहाँ पे जो वो सीखना जरूरी है इस वाले जो वो ऑप्शन के अंदर, इंसर्ट के टैब के अंदर। सो इसको अभी हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा लेने के लिए हमने सिंपल फॉर्म क्या कहा था जी, RAND टाइप करें। ये हम जो वो ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको क्लिक करें, आपके पास ऑटोमेटिकली जो वो डेटा आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, हेडर और फुटर की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम जो वो 3-4 पेजेस के ऊपर ये डाटा ले जाते हैं। एक एक दो और पेजेस जो वो हम ऐड करने की कोशिश करते हैं कि हम जो वो, ताकि ज़्यादा डाटा के ऊपर, ज़्यादा पेजेस के ऊपर जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने यही डाटा को बार बार जो वो कॉपी पेस्ट किया, तो ये हमारे पास जो वो 4 पेजेस जो वो बन चुके हैं। तो ये आप देखिएगा, ये डाटा हमारा 4 पेजेस के ऊपर टाइपिंग जो वो इसकी आ चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे, हेडर लगाने के लिए, हेडर बोलते हैं ये टॉप वाले हेड को। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा, हेडर के बटन को हमने प्रेस किया, यहाँ पे डिफरेंट जो वो आपके पास बिल्ट इन जो वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक 3 कॉलम जो वो हेडर है, ये ऑस्टिन है, ये ब्लेंडेड है। इनमें से कोई एक जो वो आप चूज कर सकते हैं। अब ये क्या है कि हेडर का मतलब क्या होता है, जो आप एक पेज पे लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस के ऊपर खुद खुद ब खुद जो है वो लग जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने जो वो यहाँ पे क्या किया, ये एक पेज के ऊपर हम आगे, यहाँ पे हम जो वो कुछ टाइप करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी असाइनमेंट नंबर 1, ये हम लिखना चाह रहे हैं अपने हर पेज के ऊपर, हम इसको शो करना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से हम जो वो डिफरेंट चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको स्पेस देके हम कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो वो इसका टाइटल है इस असाइनमेंट का, तो ये भी हम जो वो इसके अंदर लिख देते हैं। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके जो वो साइज को इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा जो वो इटैलिक कर देते हैं, फिर इसी तरह से इसका जो वो कलर चेंज कर देते हैं। ये हमने कुछ जो वो स्टाइल कर दिया इसका जी, इसका थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास शो हो गया। अब ये देखिएगा ये हेडर लग चुका है। ये जब हेडर लगेगा इसको आप वापस क्लिक करेंगे नॉर्मली, तो आपका ये अब हर पेज के ऊपर असाइनमेंट नंबर 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो नजर आना चाहिए। अभी आपको मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे दिखाता हूँ, ये देखिएगा जी, आप हैरान होंगे, ये पेज नंबर 2 आ चुका है और असाइनमेंट नंबर 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दैट्स अमेजिंग ना। सो इसी तरह से आपका जो है वो ये असाइनमेंट नंबर 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज नंबर 3 पे भी लिखा हुआ है। असाइनमेंट नंबर 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज नंबर 4 पे भी आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि आपने हेडर के ऑप्शन को यूज करते हुए आपकी लाइफ इजी होगी कि आपने वही चीज जो हर पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये 100 पेजेस की आपकी असाइनमेंट होती तो ये 100 पेजेस के ऊपर भी आ जाना था। ये 1000 पेजेस की आपकी असाइनमेंट होती तो ये 1000 पेजेस को भी जो है वो एक ही क्लिक के ऊपर जस्ट आपने क्या करना था, हेडर के ऑप्शन को आपने यूज किया, आपने जो वो हर पेज के ऊपर जो वो लगा दिया। सो दिस इज बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ हेडर। हेडर के डिफरेंट जो वो फॉर्मेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लेंडेड को हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर आप जो वो यहाँ पे इसका टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने यहाँ पे जो वो इसको लिखा, तो ये आप देखिएगा अब ये वाला जो फॉर्मेट है ये भी हर एक पेज के ऊपर नजर आएगा। आप ये देखिएगा ये ब्लू कलर की लाइन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 2 पे आप आएंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 के ऊपर भी लिखा हुआ है। सो दिस इज वेरी नाइस कि आप जो वो इंसर्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए आप जो वो हेडर जो वो लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपकी टॉप के ऊपर 3 चीजें लिखने वाली हैं तो आप 3 कॉलम जो वो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नेम, यहाँ पे आप जो वो लिख देते हैं जी नेम, देन इसी तरह से या कुछ भी आप जो टाइप करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे लिखते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन इसी तरह से तीसरी चीज आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं 2013, ठीक है। सो ये क्या है, आपने 3 चीजें लिख ली। अब ये आपकी तीनों चीजें जो वो आपकी यहाँ पे टॉप के ऊपर जो वो आपको नजर आ रही हैं हर पेज के ऊपर। सो दिस इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंसर्ट के ऑप्शन को यूज करके आप हेडर को जो वो लगा रहे हैं। हेडर के अंदर जो वो एक और चीज है, आप एडिट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैं इस हेडर को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, रिमूव हेडर। आपके ये सारे हेडर्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं। आप ये देखिएगा 1 क्लिक के ऊपर सारे पेजेस जो है वो नॉर्मल हो गए। सो दोबारा से हेडर के ऑप्शन के ऊपर जाके आप यहाँ से ब्लैंक हेडर ले सकते हैं, 3 कॉलम ले सकते हैं, ऑस्टन ले सकते हैं, ब्लेंडेड ले सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो है इसको कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। देन इसी तरह फुटर्स हैं, यही जो आप टॉप के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं इसको फुटर के ऊपर लगाना चाहता हूँ, 3 कॉलम भी हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है, ऑस्टन भी हो सकता है, ब्लेंडेड भी हो सकता है। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी मैं जो वो ये नीचे लिखना चाहता हूँ, आपने एक जो वो ये ले लिया, यहाँ पे आप लिखिएगा फॉर एग्जांपल आप ऑथर नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बाय लिख के आप कह देते हैं जी बाय अनस झा, ये अनस झा ने लिखा है फॉर एग्जांपल ये वाला डॉक्यूमेंट। सो आपने ये एक पेज के नीचे फुटर के अंदर यूज किया तो आप ये देखिएगा हर पेज के फुटर के अंदर आपको ये नजर आएगा बाय अनस झा। इधर इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ सकता है बाय अनस झा। सो 1 क्लिक के ऊपर आपका हर पेज के फुटर के ऊपर, यानी नीचे की तरफ, फुटर बोलते हैं नीचे और हेडर बोलते हैं टॉप पे। सो ये आपका बड़ा इजीली जो है वो फुटर लग चुका है। देन इसी तरह से आप पेज नंबरिंग कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या क्लास फेलोज को जो वो कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप पेज नंबर्स के साथ शेयर करेंगे तो आप जो वो बड़ा इजीली बता सकते हैं कि पेज नंबर 22 के ऊपर जो वो ये चीज लिखी हुई है। सो
अब आपने फॉर एग्जांपल इसको नंबरिंग देनी है, तो आप यहाँ पे पेज नंबरिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। टॉप ऑफ द पेज के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई एक फॉर्मेट यूज कर लें, प्लेन नंबर है, प्लेन नंबर 2 है, प्लेन नंबर 3 है, यानी ये इस साइड पे लगाएगा, ये सेंटर में लगाएगा, ये राइट साइड पे लगाएगा। देन इसी तरह से एक्सेंट बार 1 में, यानी यहाँ पे बाकायदा 7 पेज लिखा होगा। ये जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये आपका 1 पेज आ गया यहाँ पे लिखा हुआ हेडर के अंदर। इसी तरह आप देखेंगे तो आपका जो है वो पेज नंबर 2 के ऊपर ये देखिएगा 2 पेज लिखा आ गया। ये पेज नंबरिंग जो है वो आपकी टॉप के ऊपर आ रही है। देन इसी तरह से पेज नंबरिंग को आप फुटर के अंदर भी लगा सकते हैं। पेज नंबरिंग ये तो टॉप ऑफ द पेज का ऑप्शन था। देन इसी तरह से बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर भी सेम इसी तरीके से जो है वो पेज नंबरिंग लग सकती है। आप टॉप पे भी लगा सकते हैं, आप जो वो बॉटम पे भी लगा सकते हैं। देन इसी तरह से पेज मार्जिन के साथ भी आप लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या किसी भी साइड पे आप जो वो वर्टिकल एक्सेंट बार या फिर किसी तरीके से भी आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। या फिर करंट पोजीशन के ऊपर जो वो इस वक्त आप जो वो लगा सकते हैं। और आप इन सबको रिमूव करना चाहते हैं तो आप जस्ट जो रिमूव पेज नंबर करेंगे तो यहाँ से आपके पेज नंबर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली द पेज नंबरिंग ऑप्शन के जिसको यूज करके आप जो वो अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं। देन इसी तरह से आप जो वो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनको खुद से ट्राई कीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स को आप यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन को आपने यूज किया, ये आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है कि आप अपने ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा के ऊपर, और इसको आप ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये नीचे लेके आ रहे हैं, ये ऊपर लेके जा रहे हैं, कहीं पे भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप जहां पे ऐड करना, आप अपनी बुक पे देखिएगा यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर आप जस्ट एक डेफिनेशन लिखना चाह रहे होते हैं तो आप यहाँ पे उसको टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन को यूज करके आप जो वो उसको, और इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स इसको दे सकते हैं आप इसी टेक्स्ट बॉक्स को। आप अगेन इंसर्ट पे आप जाएं, यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जो वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह क्विक पार्ट्स जो वो इसको आप यूज कर सकते हैं, ऑटो टेक्स्ट, और डिफरेंट ये मेथड्स हैं आपके पास जो वो इसको यूज करने के। देन इसी तरह से वर्ड आर्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि आप अपने स्टाइलिंग को डिफरेंट जो वो टाइपोग्राफी के अंदर लेके आ सकते हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि आपने टेबल्स के ऊपर फुल कमांड जो वो सीखनी है। देन इसी तरह से पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स और हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। थैंक यू सो मच जी। अभी हम वापस आते हैं इसी मीटिंग के अंदर, इसी लिंक को क्लिक करते हुए जो वो दोबारा से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।